हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का क्लैट 7 पर स्वागत करता हूं। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं 8 मंथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। क्लैट 2025 अगर आपका टारगेट है और आप बेस्ट स्ट्रेटजी देख रहे हैं क्लैट 2025 के लिए, तो आपको इससे बेस्ट लास्ट 8 मंथ्स की स्ट्रेटजी नहीं मिल सकती। जबरदस्त स्ट्रेटजी है। और अगर हम क्लैट एग्जाम की बात करते हैं तो क्लैट एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप नॉर्मली एग्जाम को दे सकते हैं। ये क्लैट इज अ प्रोसेस और उसको आपको प्रॉपर उसी तरीके से फॉलो करना होगा। यहां पर अगर हम बात करें कि अब आप अगर अपने करियर के लिए सीरियस हैं, लॉ में अपना करियर टॉप एनएलयू से बनाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको क्लैट का एग्जाम देना मस्ट होता है। और क्लैट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। अभी 8 मंथ्स की स्ट्रेटजी को हम यहां पर समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं टॉप एनएलयूज की बात कर लेता हूं, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो है आपका NLSIU बैंगलोर। NLSIU बैंगलोर जो है वो आपका टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज में, टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में आ जाता है, टॉप एनएलयूज में आ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, नलसर हैदराबाद है। नलसर हैदराबाद के बाद में NLU जोधपुर है और इसके अलावा NLU भोपाल भी जो है वो आपको टॉप में देखने को मिलेगा। यही अगर हम बात करें WNLU कोलकाता और साथ ही साथ में आपका GNLU गांधीनगर, तो ये टॉप लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप एनएलयूज हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो टोटल आपको लगभग, आप यहां पर हम अगर बात करें तो टोटल आपको 24 लॉ यूनिवर्सिटीज जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वो आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें जाकर आप अपना लॉ का करियर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा 60+ एफिलिएटेड कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सपना होता है वो ये जो टॉप 6 आप एनएलयूज देख रहे हैं इनमें जाने का होता है, तो ये आपका भी एम होना चाहिए। तो चलते हैं, अभी इसके लिए आपको करना क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम यहां पर क्लैट का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। क्लैट के सिलेबस में जब हम जाते हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग देखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स है इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब यहां पर अगर हम बात करें कि आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इतना कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है और किन किन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी है, उन सभी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज होता है और उस सिलेबस में कितना % किसका रोल होता है, उसकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करेंगे। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको यहां से देखना है कि लगभग आप ये कह सकते हैं 22 से 26 क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मार्क्स आपके वही रहेंगे और वेटेज लगभग इंग्लिश का वेटेज 20% है। वहीं अगर हम जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें 25% का वेटेज रखता है और 25% का वेटेज आपको लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं 20% एंड 10% आपका क्वांट का। वैसे अगर हम ये कहें कि अगर देखा जाए तो आपका लीगल रीजनिंग एंड जीके का सेक्शन जो है 50% तो अकेले यही वेटेज लेके चला जाता है। फिर बाकी का रह जाता है आपका, जो कि बाकी का 50% में जाएगा, जिसमें आपका इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। यहां पर अब बात करें कि आपको किन किन पॉइंट्स का, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और क्लैट की जब हम बात करते हैं, पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको, देखिए 120 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और 120 क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर टाइम का भी ध्यान रखना होगा, लंबे लंबे पैसेज होंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की या पेपर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट आपके वहीं से पैसेज से क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर उसकी जरूरत रहती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसमें बात करें आगे आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, ये तो हमने बात कर ली कि क्लैट 2025 का सिलेबस और वेटेज क्या रहेगा। इसके बाद में मंथ वाइज अब हम इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल और मई में आपको क्या करना है, फिर जून एंड जुलाई में आपको क्या करना है। मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 मंथ्स करके, जिसमें आप इजीली अपना
टाइम टेबल, शेड्यूल और अपना सिलेबस जो है वो प्लान कर सकते हैं और अच्छे से उसको फॉलो करके कंसिस्टेंसी के साथ में उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अप्रैल मई में क्या करना है, जून जुलाई में क्या करना है, अगस्त सितंबर में क्या करना है और अक्टूबर नवंबर में क्या करना है, क्योंकि दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर मिड ऑफ द मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा उसको हम टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें कंप्लीट नवंबर तक का टाइम है हमारे पास, हमें उसका ध्यान रखना है। तो अभी हमारा जो मेन रहेगा कि हम अप्रैल मई में क्या करें, फिर हम जून जुलाई में क्या करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको कवर करने की। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं अप्रैल एंड मई की, तो अप्रैल एंड मई में आपको फाउंडेशन अपना बिल्ड करना है, जो आपका बेसिक है वो बिल्ड करना है। अब उसको कैसे बिल्ड करेंगे, आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, अप्रैल मई में आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है, आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। और फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको क्या करना है, तो अप्रैल और मई में आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना होगा और एग्जाम के पैटर्न की किस टाइप से आपका क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, प्रॉपर उसका एक बना के आप टेबल बना के और उसको अपने सामने रखिए कि हाँ ये प्रॉपर इसका प्लान है और इसी को मुझे फॉलो करना है। क्या मैं इस प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार हूं, तैयार नहीं हूं, जो भी आपके वो आता है मन में वो आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में किसी ने बोला और आपने क्लैट के लिए आ गए, नहीं, आप किसी को देख के आ गए, नहीं, क्या आप उसको कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितना वेटेज कहां से आता है, कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो तो हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसमें समझ में आएगा। लेकिन फिर आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। करंट एंड जीके में आपके लिए क्या है, करंट एंड जीके में आप देखते हैं मैक्सिमम जो है वो आपका एडिटोरियल से ही आपको देखने को मिलते हैं। पैसेज जो रहेंगे वो एडिटोरियल से रहते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जीके भी रहता है आपका। तो वही आपको देखना है कि लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में आपको किन किन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बात करें फिर आ जाता है आपका चूज योर मेंटोर, जो आपको गाइड करे। देखिए विदाउट गाइडेंस आप अपने एम तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कोई भी एक जो चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में आप भगवान गॉड की बात करें, सबके अपने गुरु रहे हैं, सबके मेंटोर रहे हैं। सो आपको भी एक मेंटोर की जरूरत होगी जो आपको गाइड करे, प्रॉपर गाइडेंस दे और आपको स्टेप टू स्टेप जो है वो सजेस्ट करे कि बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज नहीं करनी है, ये करना है, ये नहीं करना है, ताकि आप अपने करियर तक इजीली पहुंच जाए, आप अपने एम तक इजीली पहुंच जाए। ये तो चूज योर मेंटोर की बात कर ली। फिर आपको आ जाता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं। जब आप अपना एग्जाम पैटर्न देख रहे होंगे, जब आप सिलेबस देख रहे होंगे, वहीं से आपका माइंड पूरा सेट हो चुका होगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए वैसे तो अगर मैं बात करूं कि वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि क्लैट जो है वो एक नॉर्मल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की तरह हम इसको क्रैक कर ले जाएंगे, नहीं, क्लैट इज अ प्रोसेस यार, एंड इसमें लगता है प्रॉपर टाइम और आपको प्रॉपर मेंटोर की और प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मेरे अकॉर्डिंग एक कोचिंग की भी जरूरत होती है, एक कोच की जरूरत होती है। तो वो तो आपको जरूरी है, ठीक है, विदाउट उसके नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज तो इसको कोई भी बच्चा दे सकता था। और क्लैट को इतना टफ क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ही यही है क्योंकि पैसेज तो रहते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं और इसमें वही बच्चा जो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है जिसकी रीडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, रीडिंग जिसकी बहुत अच्छी है। यहां पर एक तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है वो आपको डिसाइड करना है, ये पर्सनल आपका होना चाहिए। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स अगर फॉलो कर लेते हैं फिर आपको इसके बाद कोई स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाता है कि आपको अब कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको गैदर करना है आपका स्टडी मटेरियल कि आपको क्या क्या चाहिए कौन सी बुक चाहिए। इसके लिए मैं बुक्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बाकी के और भी वीडियोस आपके धीरे धीरे आते रहेंगे जिनमें मैं आगे की स्ट्रेटजी आपको बताते रहूंगा। तो कौन सा आपको बुक चाहिए या कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन सा बेस्ट है, विच वन इज बेस्ट, तो उसको आपने देखना है। फिर उसके बाद में जब आपने स्टडी मटेरियल गैदर कर लिया फिर आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व।
प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अब तक पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से यहां पर पैसेज आपको देखने को मिल रहा है, उस पर पैसेज से क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किए जा रहे हैं वो आपको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही आपके आगे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, जब प्रीवियस ईयर के पेपर आप पढ़ लेंगे, फिर आ जाता है स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और स्टार्ट मतलब न्यूज़पेपर तो यार तुम्हें आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है वो आपका एक तो यहां पर जो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, प्लस आपकी रीडिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। रीडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश में भी आपको हेल्प मिलेगी। और जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पैसेज पढ़ने में और उसको अंडरस्टैंड यानी कि समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा, बहुत अच्छे से आप उसको बढ़िया से कर पा रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपको डेली जो है वो न्यूज़पेपर रीड करना है, और वो न्यूज़पेपर आप द हिंदू करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वो जनरली वही सजेस्ट किया जाता है, तो द हिंदू एक बार अगर आपके लिए अगर आप कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। नहीं तो द हिंदू की सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर्स की मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं वो न्यूज़पेपर आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं प्रॉपर समझाते हुए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, फिर आ जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यार, कि टाइम जो है वो आपका एकदम जो आपने सेट किया हो उस टाइम पे सारी चीजें होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लैट, मैंने बोला कि क्लैट नॉट अ एग्जाम, इट्स अ प्रोसेस। ये कोई एग्जाम नहीं है, प्रोसेस है प्रॉपर, और उसको आपको देखना रहेगा। आगे अगर हम बात करें, फिर आ जाता है कि कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आज ये वाली वीडियो सर की मैंने देख ली और अंदर से मोटिवेशन आ गया, आप तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे और 8 घंटे पढ़ लिया, फिर अगले दिन देख रहे हैं तो आप पढ़ ही नहीं रहे। उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, कि मॉर्निंग 10 बजे सुबह करंट अफेयर्स की रोहित सर की क्लास करनी है तो करनी है, आपको इंग्लिश की क्लास करनी है तो करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब वो एक होना चाहिए, वो जीन आना चाहिए कि यार करना है तो करना है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि यार आप अपने लिए पढ़ रहे हैं वो चीज अलग है, आपको लेकर आपके माँ बाप के भी बहुत सपने हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे लेवल पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेंटेन करके रखनी होंगी सारी चीजें। तो डेवलप कंसिस्टेंसी। एंड सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नर्वस होते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एंड कैसे करें क्या ना करें। तो उसके लिए आपको यार बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये जो है अप्रैल और मई के मंथ में आपको ये काम करना है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, कि फाउंडेशन बिल्ड करना है आपको अप्रैल मई में, और इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स पर आपको काम करना है। इसके बाद में अगर हम आगे चले तो फिर आ जाता है कि आपका इसके बाद क्या करना है। सर हमने अप्रैल मई में फाउंडेशन अपना बिल्ड कर लिया, अब क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास जून एंड जुलाई है, फिर हमारे पास अगस्त सितंबर है, अक्टूबर नवंबर है, और मुझे यहां तक पहुंचना है, सपना यहां तक है, आपको फोड़ना है। अब फोड़ने के लिए आपने फाउंडेशन अपना अगर बिल्ड कर लिया, फाउंडेशन बना लिया यार, फिर उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता, फिर आप उसमें डेप्थ में जाके भी पढ़ सकते हैं, इंटेंसिव लर्निंग कर सकते हैं। आपका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, आपको बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं, आपको सारी चीजें समझ आ चुकी हैं, अब केवल और केवल रह जाता है, दैट इज इंटेंसिव लर्निंग। इंटेंसिव लर्निंग के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसमें डेप्थ में जाके आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, और 2 महीने के बाद में आप उस लेवल तक तो यार पहुंच चुके होंगे कि जहां से आप थोड़ा और डेप्थ में सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। पहले बेसिक आपको बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में अगस्त सितंबर में आपको जो आपने इन 4 मंथ्स में, इन 4 मंथ्स में पढ़ लिया, अगस्त सितंबर में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन आप अगस्त से ही स्टार्ट करेंगे, बिफोर द 4 मंथ्स ऑफ एग्जाम। मतलब 4 महीने, एग्जाम के 4 महीने पहले से आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब जाके आप बहुत बढ़िया करके आएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, मतलब आप फोड़ने वाले हैं। मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं इस स्ट्रेटजी को बताते टाइम भी, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप क्या ही रिजल्ट देंगे वो आप सोच नहीं सकते। वो आपको रिवीजन एंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, वो अगस्त सितंबर में करना है बेटा, और अगस्त सितंबर से मॉक लगाना स्टार्ट कर देना और प्लस रिवीजन स्टार्ट कर देना। फिर इसके बाद में सर अक्टूबर नवंबर में क्या करना है, ये आपकी प्रोसेस ये चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है। फाउंडेशन बिल्ड हो गया, फिर उसके बाद इंटेंसिव लर्निंग, फिर इसके बाद में इंटेंसिव लर्निंग ये पूरी चलती रहेगी लास्ट तक,
लास्ट तक चलेगी। अगस्त सितंबर में फिर ये रिवीजन लास्ट तक चलेगा, मॉक टेस्ट लास्ट तक चलेगा। अक्टूबर नवंबर में क्या करना है बेटा, अक्टूबर नवंबर में इसको फाइनल पॉलिश देनी है आपको। फाइनल पॉलिश का मतलब यह है कि जो आपने पढ़ा उसको एक नजर देखना है पूरा बढ़िया तरीके से, 2 महीने के अंदर अंदर खत्म। और फिर जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, आप वहां पहुंच जाएंगे। टॉप NLU, जो आपका सपना है, जो आपका एम है, जो आपके मां पापा का सपना है वहां तक। सो आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं यार? देखिए, इसके लिए मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मुझे कमेंट सेक्शन भरा हुआ चाहिए आप सभी से। और हां, अगर ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो, एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है? तो ये आपको फॉलो करना है, मतलब ये इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम आपको, मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ये आपका एम है, ये आपका सपना है, ये आप हैं। और मैंने आपको मंथ्स आपको बताए हैं, तो 2 मंथ, ये आप जैसे ही आप इनको फॉलो करते जाएंगे, आप अपने एम के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। अब इस प्रोसेस को यार फॉलो करने के लिए अगर आपको प्रॉपर सारी चीजें मतलब एक जगह पे मिल जाएं, आपको इतनी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, तो कैसा रहेगा? तो इसी के लिए हमारा एक अचीवर्स बैच आया हुआ है। ये अचीवर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अचीवर्स बैच ज्वाइन करने के लिए इसमें आपको बुक भी मिल रही है और बुक के फीचर्स भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहां पर आप RK80 कोड यूज करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जितना जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे, क्लासेस हमारी चल रही हैं तो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप इसको ज्वाइन करके 16 अप्रैल से इसकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप गाइडेंस चाहते हैं, आपको प्रॉपर सारी चीजें चाहिए हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी गाइड करूं, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं kumar.rohit@adda247.com पे। और इस बीच में थ्रू आउट द जर्नी आई विल गाइड यू कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच एंड डू कमेंट कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। और आपका मैं लास्ट में जब आप इसके बाद में, जब अभी वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद में जब लास्ट में वीडियो देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वीडियो पर देके जाएं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।